तिजारत करने वाले अफराद एक दूसरे पर एतमाद करते हैं और यही एतमाद कारोबार का बुनियादी उसूल होता है। मगर जब तिजारत में नुकसान होता है तो अच्छे से अच्छा ताजिर भी अपना एतमाद खो देता है। ऐसे में वो बड़े बड़े तिजारत पेशा अफराद जो सिवाय रुपए पैसे के किसी नफ़ा या नुकसान की बात नहीं करते, खुद से कम हैसियत के ताजरों और कारोबारी हजरात से अपना कर्जा वसूल करने के लिए जराइम पेशा अफराद का सहारा लेते हैं और अपनी रकम वसूल करने के लिए ये भी नहीं देखते कि किसी शख्स से उनके कितने पुराने ताल्लुकात हैं, इसलिए कि उन्हें तो बस अपने पैसे और मुनाफे से ही मोहब्बत होती है। बाज़र अफराद अपनी बात मनवाने के लिए हर हद तक चले जाते हैं और उनकी नज़र में आम आदमी की कोई वक़्त नहीं होती। कसूर में भी चमड़े के ताजिर ने एक फैक्ट्री से कुछ सामान खरीदा, मगर वो वक्त पर उसके पैसे अदा ना कर सका, जिस पर उनके दरमियान झगड़ा शुरू हुआ जो दुश्मनी तक पहुंच गया। इस दुश्मनी का कुछ तो नतीजा निकलना ही था और ये नतीजा इंतहाई खौफनाक था। कसूर के इलाके कोट मौलवी अब्दुल कादर का रहायशी मोहम्मद अकरम चमड़े का ताजर था। वो अपने पार्टनर खादम के साथ मिलकर मार्केट से चमड़ा खरीदता और उसकी मसनूआत तैयार करवाता था। कुछ अर्सा कबल उसने न्याजनगर की एक फैक्ट्री के मालिक अली इरफान से 20 लाख रुपए का चमड़ा खरीदा था, जिसकी अदायगी के लिए उसका अली इरफान से झगड़ा चल रहा था। वुरसा के मुताबिक अली इरफान और उसके साथी मोहम्मद अकरम को आए रोज फैक्ट्री में बुलवाकर बेइज्जती करते थे। मेरे वालिद साहब लेदर का काम करते थे, उनका लेन देन मियाँ अली के साथ था और उनके साथ शेख जवेद भी होता है, उनके साथ मेरे वालिद साहब का लेन देन था। तो पैसे के तनाज़े पर वो आए दिन मेरे वालिद साहब को बुला लेते थे, वहाँ पर बिठाकर उनसे बदतमीज़ी करते थे, उनको मारते थे, उनसे झगड़ते थे, गाली गलोच निकालते थे, रातों तक बिठाई रखते थे उनको। तो फिर उनको भेज देते थे, फिर अगले दिन जब फिर सुबह होती थी फिर बुला लेते थे। तो इसी तरह उन्होंने रोज का ये मामूल बना रखा था। चंद रोज कबल मोहम्मद अकरम के घर अली इरफान का एक कारिंदा रशीद मसीह आया, जो कि मोहम्मद अकरम को अपने साथ ले गया और फैक्ट्री में ले जाकर अली इरफान वगैरह ने उस पर बदतरीन तशद्दुद किया, जिससे उसकी हालत गैर हो गई। तो मुल्जमान उसे अस्पताल छोड़कर फरार हो गए, जहां डॉक्टरों ने मोहम्मद अकरम को तिब्बी इमदाद दी, मगर वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। रशीद आया घर में, मेरी वालदा भी घर थी, उसने आकर बदतमीजी भी की है। मेरे वालिद साहब को कहता है चलो आपको मियाँ अली बुला रहा है। तो मेरे वालिद साहब इज़्ज़तदार आदमी थे, उन्होंने कभी किसी के साथ गलत बात नहीं की, कभी किसी से बदतमीजी नहीं की थी। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपके साथ चलता हूँ। तो उन्होंने जाकर वहाँ पर मेरे वालिद साहब को मारा है, मार डाला है। अकरम को कत्ल कर दिया गया और बुरसा डॉक्टरों और पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। वजह क्या थी, आइए जानते हैं। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। वुरसा का कहना है कि मुल्जमान की पुष्टपनाही मकामी MNA कर रहा है। कभी कोई बंदा नहीं है, कभी कोई बंदा नहीं है, कभी कोई डॉक्टर नहीं है। 4 घंटे से हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं डॉक्टर साहबान का। वो कहते हैं जी फलां बंदे ने आना, वो आपको डेड बॉडी देगा, फलां बंदे ने आना, वो डेड बॉडी देगा। पुलिस में कंप्लेन करने की कोशिश ही नहीं करते। वो हमें कहते थे कि हमारे पुलिस वाले हैं, हर वक्त हमें पिस्टल दिखाते रहता था मियाँ अली। अस्पताल में डॉक्टरों के मौजूद न होने की वजह से कई घंटे तक पोस्टमार्टम शुरू न हो सका, जिस पर वुरसा ने अस्पताल में एहतजाज किया। तो अस्पताल इंतजामिया और वुरसा के दरमियान तलखलामी हो गई। आप पूछे किसी तरीका होता है नहीं। ताहम बादशाह डॉक्टरों के आने पर पोस्टमार्टम के बाद लाश वुरसा के हवाले कर दी गई। हम इंसाफ चाहते हैं और हमने क्या चाहना है, नवाज शरीफ साहब से, शहबाज शरीफ साहब से हम इंसाफ चाहते हैं। ये जुल्म है सुबह से। वुरसा का अब क्या मुतालिबा है और पुलिस ने क्या कार्रवाई की, आइए जानते हैं। जब
जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। उसे सोगवारों की मौजूदगी में मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वैसे रोना आता है, मरना है एक दिन, लेकिन जालिमों ने मार मार के मारा। मुर्सा का कहना है कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के अलावा कोई कार्रवाई नहीं की। मुलजमान इलाके में ही दंदनाते फिर रहे हैं और मुर्सा को मुकदमा वापस लेने के लिए धमकियां दे रहे हैं। फौरी गिरफ्तारी हो और इस बच्चे को फौरी इंसाफ मिले, क्योंकि बच्चे के साथ बहुत ज्यादती हुई है। उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेचारा मजदूर आदमी था। कारोबार में तो सबसे लेन देन भी होता रहता है, नफे भी है, नुकसान में जिंदगी का ये एक हिस्सा है। लेकिन इसका उन्होंने अपने बलबूते पे दुश्मनी कोई ऐसी नहीं थी। बस वो कहते हैं कि हम अमीर तीन बंदे हैं, हमारा क्या कर लोगे। आखिरी दम तक भी वो बच्चे को उसकी इसी कहते रहे हैं कि जो तो आपसे होता है वो आप करें। मकतूल के वर्सा रहल इलाका ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि कातलों को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे करदार तक पहुँचाया जाए और वर्सा को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। साथी रिपोर्टर महर शफीक के साथ आमिर शहजाद, समा, कसूर। लेन देन के मामले में अगर तहम्मुल और बर्दाश्त से काम ना लिया जाए तो नौबत खून खराबे तक पहुंच जाती है। प्रोग्राम क्राइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, तब तक आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। कराची में ग्राहकों के रूप में आने वाले डाकुओं ने दुकानदार को उसके बेटे के सामने गोली मार दी। जख्मी शहरी अस्पताल तो पहुंचा, लेकिन सरकारी अस्पताल के अमले की बेहिसी ने उसकी जान ले ली। ये वारदात कहां और कैसे पेश आई और मरने वाले दुकानदार के लवाहिकीन का क्या कहना था, आप भी देखिए। गाहक बनकर आने वाले डाकुओं ने मेहनत कश को मुजाहमत करने पर गोलियां मारकर जख्मी किया, लेकिन जब जख्मी शहरी तिब्बी इमदाद के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचा तो बाद में वो वहां पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर मौत के मुंह में चला गया। अस्पताल के बेहिस अमले ने इस बात की शिकायत करने वाले मकतूल के लवाहिकीन को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। कराची बिलाल कॉलोनी थाने की हदूद न्यू कराची सेक्टर 5E अकबराबाद में वाक़या परचून की दुकान पर दिन दिहाड़े दो मुसल्लह मुल्जिमान ने डकैती करने की कोशिश की और मुजाहिमत करने पर फायरिंग करके दुकान के मालिक हारून को शदीद जख्मी कर दिया। हारून के बेटे मुईस का कहना है कि डाकू गाहक बनकर आए थे। दो आदमी उतरे बाइक पे से, एक ने कहा कि 1 किलो चावल दो। मैं पीछे मुड़ा हूँ चावल देने के लिए, वो अंदर आ गया दरवाजे से और फिर पप्पा को गोलियां मारी टांगों पे और पता नहीं कहाँ पे, और वो भाग गए बाइक पे बैठ के। मैं घर में बैठा हूँ, वो एक निवाला तोड़ा है और इधर ये नमाज पढ़ के आए और आवाज़ जो आई है मैं भी भागा हूँ। जब देखा तो ये गिरा हुआ था, मेरे बच्चे ने इसको उठाया, बाइक पे बिठाया तो पता चला कि डकैत थे। चावल मांगे उससे 1 किलो और वो जब वो उबर गया तो उसको फायर मार। हारून के कत्ल के बाद जब वर्सा ने एहतजाज किया तो अस्पताल के गार्ड ने उनके साथ क्या सलूक किया। जख्मी हारून को इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचाया, जहां वो दौरान इलाज दम तोड़ गया। हारून के इंतकाल की खबर सुनते ही अस्पताल में मौजूद उसके लवाहिकीन आपे से बाहर हो गए। उन्होंने अस्पताल में एहतजाज किया। लवाहिकीन ने इल्ज़ाम लगाया कि अब्बासी शहीद अस्पताल के अमले की गफलत से हारून की जान गई, इसलिए कि डॉक्टर्स ने 3 घंटे तक हारून को तिब्बी इमदाद नहीं दी थी। यहाँ पर लेकर आए थे, ये बात कर रहे थे, नंबर बताया अपने मुंह से, टांग पे गोली, खून निकल रहा है, कोई नहीं सुन रहा, किसी ने नहीं सुनी। यहाँ पर एक डॉक्टर नहीं थी, एक आई कान पे मोबाइल लगाया, देखा और चले गई, कोई कुछ नहीं दिया। वहाँ पर मैंने ब्लड दिया, सब कुछ दिया, कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हमने इमरजेंसी डॉक्टर को बोला कि आप जो ना हमें पर्ची दे दें, हम यहाँ ऊपर आए, किसी ने हमारी नहीं सुनी। इमरजेंसी डॉक्टर को भी हमने बोला कि हमें पर्ची दी जाए, किसी ने नहीं दी हमें पर्ची।
बस तीन घंटे से ना हम लोग यही बोले जा रहे हैं, पर्ची दे दो, पर्ची दे दो, पर्ची दे दो, कोई डॉक्टर नहीं है। और हालांकि 2 बिल्डिंग में हेड बैठे हुए बड़े डॉक्टर, उनको भी हमने बोला, उन्होंने भी हमारी कोई नहीं सुनी। उन्होंने भी बोला जाओ ना उधर ही जाके बोलो जहाँ पे आपके भाई हैं वही देंगे आपको। जब यहाँ पहुँचे तो इनको सिर्फ ब्लेड ज़ाया हो रहा है। सीनियर डॉक्टर जो होते हैं ना, सीनियर, वो एक नहीं था, एक जैसे कोई तवज्जो दे नहीं रहा। और 2 डॉक्टर आए, लेडी डॉक्टर, यानी जिनको कुछ पता ही नहीं है ब्लेड कहाँ से निकल रहा है कहाँ से नहीं, इनके फायर कहाँ लगे हैं, यहाँ लगे हैं, ये देख के चले गए। ठीक है, मतलब सीनियर इनके ब्लेड रोक ही नहीं पा रहा है, सिर्फ ब्लेड ना रुकने की वजह से इनकी मौत वाक़ हुई है। मकतूल हारून के लवाहिकीन ने ये इल्ज़ाम भी लगाया कि हारून की हलाकत के बाद जब उन्होंने एहतजाज किया तो अस्पताल के गार्ड्स ने उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया और अस्पताल के अमले ने मकतूल के माजूर मामू को भी नहीं बख्शा और उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बीच बचाव कर रहा था, थोड़ा सारा ये बिगड़ रहा था, जाहिर है बच्चा जब मरेगा तो यानी कि गुस्सा तो आएगा ही। बीच बचाव कर रहा है, स्टाफ वालों ने मुझे मारा है, जो बात है समझे। मैं बीच बचाव कर रहा हूँ, मुझे मारा स्टाफ वालों ने, गार्ड जो थे उन्होंने मारा, नीचे गार्डों ने मुझे। डॉक्टर तो यानी कि सब भाग गए थे, कोई डॉक्टर नहीं, सब भाग गए डॉक्टर यहाँ से। जो 1-2 डॉक्टर थे वो साइड हो गए। सब बुरी तरीके से मारा, आपके सामने इन्होंने इनको मारा है, मेरी वालिदा को इन्होंने मारा है, नीचे के स्टाफ ने हमें मारा है, मुझे मारा, सबको हमारे मारा है, नीचे के सिक्योरिटी गार्डों ने भी हमारे ऊपर हाथ छोड़ा है। अब्बासी शेर अस्पताल के डॉक्टर्स के मुताबिक मकतूल हारून की हलाकत ज्यादा खून बह जाने के बायस हुई थी। मकतूल हारून 4 बच्चों का बाप और घर का वाहिद कफील था। अहले इलाका का कहना है कि न्यू कराची में लूटमार की वारदातें आम हैं और हारून के घर में 1.5 माह कबल भी डकैती की वारदात हो चुकी है। कराची में डकैतियों की वारदातों के दौरान मुजाहिमत करने वाले ज्यादातर अफराद को जख्मी या हलाक कर दिया जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह गैर कानूनी असलहे की फरावानी है। कैमरामैन इरफान तिरमिजी के साथ सालिक शाह, समा, कराची। मुआशरे में बेरा रवी इस कदर बढ़ चुकी है कि आए रोज़ मासूम बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाए जाने के वाक़यात मंजर आम पर आ रहे हैं। पुलिस की तरफ से मौसर इक़दाम न होने की वजह से ऐसे वाक़यात की रोकथाम भी नहीं हो रही। लाहौर में नाना के घर आए 4 साला मासूम बच्चे को मोहल्ले के औबाश नौजवान ने ज्यादती का निशाना बना डाला। गुजरपुरा के रहायशी रजाक के घर उसकी बेटी मिलने के लिए आई हुई थी। उसके 4 साला नवासे हमाद ने उसे कहा कि नान चने ला दो। रजाक नवासे के लिए नान चने लेने चला गया, जबकि हमाद माँ को बताकर गली में खेलने के लिए चला गया, जहाँ उसे मोहल्लेदार नौजवान उसामा बहला फुसलाकर अपने घर ले गया, जहाँ उसे ज्यादती का निशाना बना डाला और फिर उसे गली में छोड़ दिया। बच्चा रोता हुआ घर पहुँच गया। मैं ਇਹਦਾ नाना लैन गया वे नान चने, वो कहता अबू मैं चने खाने, और चने लैन गया है, सिर्फ इन्ना चने लैके घर आया तो मुंडा ने फड़ के अंदर बाड़ लिया। ਉਹਦਾ नाना ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਧਰ ਸਾਮਾ ਘਰੋਂ ਆਇਆ। बस रोन दिया अखा सुज गई ते अखा सुजियां ते रो के बुरा हाल होया सी। जो पुलिस वाले आए ने तो उन्होंने लैके खून असीं नहीं देखा, तुहानूं कहिए जी असीं खून देखा, असीं बच्चे नूं सिर्फ रोंदे नूं वेखिया ते अखां सुजियां वेखिया ने, जिहदियां असीं वेखा जो कुछ वेखिया सी तुहानूं दस। बच्चे को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके साथ ज्यादती की तस्दीक कर दी। डॉक्टरों का कहना है कि हतमी रिपोर्ट केमिकल एग्जामिनर के तज्जिए के बाद जारी होगी। तिब्बी मुआयने में जो देखा है उसमें तो कुछ थोड़े बहुत शवाहद मिल रहे हैं ना कि इसके साथ कुछ हुआ है, बदफेली वगैरह हुई है इसके साथ, लेकिन बाकी जो हमारा जो तरीक़ाकार है वो फिर केमिकल एग्जामिनर को भेजते हैं, वो फिर ज़्यादा इसको वेरीफाई करते हैं ना केमिकली, वो सैंपल इब्तदाई तौर पे तो लगता है। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम के खिलाफ जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। वही ये बार गुब्बारा लेके गया तो मैं बाजार से चने लेने गया हूँ, तो मैंने आवाज़ दी मार किधर है, छत पे देखा, उधर देखा, बाहर जाके देखा, फिर मैं 5-7 आवाज़ें दी, फिर कमरे से अंदर उधर ना रोता आ रहा है बात। फिर हमने
पूछा क्या हुआ है, बताता नहीं है। माँ का कहना है कि जिस जालिम ने उसके बेटे को दरिंदगी का निशाना बनाया है उसे सख्त सजा दी जाए। बाहर ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੇਡਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਫੜ ਕੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾੜ ਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਵਾਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਮਾਰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੜੀਏ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਹੀ ਗਏ ਨੇ। बच्चे के उसा और मोहल्लेदारों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि मुलजम को इबरतनाक सजा दी जाए और मासूम बच्चों के साथ बढ़ते हुए ज्यादती के वाकयात की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जाएं। कैमरामैन अजहर इकबाल के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। बच्चों के साथ पेश आने वाले ज़्यादातर ज्यादती के वाक़यात में उनके करीबी रिश्तेदार या जान पहचान के लोग मुलव्विस होते हैं, जिनसे मुलाकात करते वक्त बच्चों का ख्याल रखना माँ बाप के फ़राइज़ में शामिल है। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुँचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।